हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर की रिवीजन क्लास 8 होगी है और वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो सारी रिविजन क्लास आपको मिल जाएगी। तो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी की अगर हम बात करें तो प्रीवियस क्लास में हमने एक टर्म पढ़ा था लोमा। लोमा का मतलब क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में आपने कहा था कि कोई भी अगर रिएक्शन से अगर हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, के इक्विलिब्रियम अथवा केसी की वैल्यू निकालें, तो जो आपका प्रोडक्ट का स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो आप करते हैं उसको डिवाइड रिएक्टेंट से। इस तरीके से अगर आप पार्शियल प्रेशर के टर्म में निकालेंगे तो आपको केपी की वैल्यू मिलेगी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। पी क्या है? यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर के टर्म में आप निकालेंगे। वहाँ आप किसके टर्म में निकाल रहे थे? कंसंट्रेशन के टर्म में। तो केपी की जब वैल्यू निकालेंगे तो जितनी भी आपकी वैल्यू आएगी उसके पहले आप पी लगा देंगे। तो इस तरीके से आप केपी की वैल्यू तो निकाल के ये लिखते हैं। अब आप बात करें तो सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन के लिए आप लिखते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्या लिखते हैं? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर जो आपका पार्शियल प्रेशर है, कोई भी अगर कंपोनेंट ए है, उसके लिए अगर पार्शियल प्रेशर पी है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? पी ए भी लिख सकते हैं। और जो एन मोल्स ले रहे हैं, ए जिसका कंपोनेंट है उसके लिए अगर एन मोल ले रहे हैं तो क्या होगा? एन ए आर टी। तो पी ए बी बराबर क्या हो जाएगा? एन ए आर टी, वेयर पी ए इज द कंपोनेंट ए। जहाँ पी क्या, ए क्या है? कंपोनेंट ए प्रेशर, यानी जो आपका प्रेशर ए है कंपोनेंट, उसके लिए आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। बी वॉल्यूम ऑफ दी गैस है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एन ए जो है मोल्स ऑफ ए है। एन क्या है? ए का मोल्स है, कितना मोल आपने ए वाला लिया है। अब जो भी आप देखेंगे तो केपी तो आपने यहाँ पे लिखा है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ केपी क्या हो जाएगा? पी कंसंट्रेशन ऑफ सी स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट, प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ डी स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखें प्रेशर ऑफ ए लिखा, प्रेशर ऑफ बी लिखा और उसका स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा। जिस तरीके से पी ए बी बराबर एन ए आर टी होगा, वहाँ पे ए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के लिए। अगर हम बी का पार्शियल प्रेशर लिखें तो क्या लिख सकते हैं? ऐसा आप लिख सकते हैं ना, पी बी बराबर एन बी आर टी, ऐसा लिख सकते हैं, पी बी बराबर एन बी आर टी। अगर इसी तरीके से सी वाले कंपोनेंट के लिखें तो क्या लिख सकते हैं? पी सी बी बराबर एन ए आर टी। डी के लिए अगर लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं? डी के लिए लिख सकते हैं पी सी बराबर एन सी आर टी बाई एन सी आर टी। इस तरीके से लिख सकते हैं। ओवरऑल अगर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, पी ए बराबर एन ए आर टी डिवाइड बाई वी। अगर हम बात करें तो एन बाई वी क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। एन बाई बी क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो अगर आप एन बाई बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। एन बाई बी की जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ ए लिख सकते हैं। एन बी बाई बी की जगह पे कंसंट्रेशन बाई बी लिख सकते हैं। एन बी एन सी बाई सी की जगह पे कंसंट्रेशन ऑफ सी लिख सकते हैं। आप हर छोटे छोटे टर्म का मतलब समझिए और उसके बाद इस रिएक्शंस को 2-3 बार लिखिए और सारे प्रेजेंटेशन को देखिए। अब यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, पी ए बराबर ए आर टी। अब इसी तरीके से बी पी बी बराबर क्या हो जाएगा? बी आर टी। बी क्या? बी का कंसंट्रेशन। पी सी बराबर क्या हो जाएगा? सी आर टी। और पी डी बराबर क्या हो जाएगा? डी आर टी। ए क्या है? कंसंट्रेशन ए का, बी का कंसंट्रेशन बी, सी का कंसंट्रेशन सी और डी क्या है? कंसंट्रेशन। ये सब क्या है? कंसंट्रेशन है। 4 कंसंट्रेशन लिए गए हैं। रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, एक पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन आपको मिल गया। अब जो भी आपका इक्वेशन है वहाँ पे सारी वैल्यू आप क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। अब हम आगे देखते हैं अगला स्टेप। आपको जो स्टेप ना समझ में आए उसी समय आप हमसे कमेंट करके पूछ लिया करिए। जब आप पूरा वीडियो वॉच करते हैं, जो स्टेप आपको लगे कठिन है वो आप वो स्टेप पूछ लीजिए। अगला हम देखेंगे, आपने यही केपी की वैल्यू निकाली थी, तो अब यहाँ से आप पीसी का मान क्या रख सकते हैं? सी आर टी। पीडी का मान क्या रख सकते हैं? डी आर टी। पीबी का मान क्या रख सकते हैं? बी आर टी। और पीए का मान क्या रख सकते हैं? ए आर टी।
यहाँ पे देखिए चारों वैल्यू आपको गिवन है। और कोफिशिएंट जो स्टोमेट्रिक है जितना उतना तो रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, बस आप उसका कंसंट्रेशन मान सकते हैं। अब देखिए यही लिखा है, पुटिंग दीज वैल्यू ऑफ पी ए, पी बी, पी सी एंड पी डी इन एक्सप्रेशन ऑफ के पी। के पी की एक्सप्रेशन में आपको क्या करनी है, ये सारी वैल्यू रखनी है, ये सारी वैल्यू उसी में रखनी है। तो जब ये सारी वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या होगा, पी सी की जगह पे क्या होगा, सी आर टी, और कोफिशिएंट सी हो रहेगा। आप देखेंगे पी डी की जगह पे क्या लिखेंगे, डी आर टी, और कोफिशिएंट डी रहेगा। पी ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए आर टी, कोफिशिएंट ए रहेगा। पी डी बी की जगह क्या लिखेंगे, बी आर टी, स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट बी उपलब्ध रहेगा यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ क्या करें, यहाँ से सारे आर टी को क्या करें, कॉमन ले लें, एक तरफ कर दें, तो सी के कंसंट्रेशन सी हो जाएगा, डी के कंसंट्रेशन डी हो जाएगा, और आर टी के कंसंट्रेशन क्या होगा, सी और डी, सी और डी प्लस कर दिए हम। इसी तरीके से इधर अगर ए और बी को एक साथ लिखें तो ए के कंसंट्रेशन ए हो जाएगा और बी के कंसंट्रेशन बी हो जाएगा, और आर टी की पावर क्या होगा, ए का स्टोमेट्रिक ए प्लस बी। अब अगर आपने के सी की वैल्यू निकाला होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो आज मेरा लाइव क्लास देखा होगा, तो वहाँ से आपने एक क्वेश्चन निकाला था, के सी बराबर क्या होता है, सी की स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट सी, डी का स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट डी, यहाँ पे ए का स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट और बी का स्टोमेट्रिक, यानी जो प्रोडक्ट है वो डिवाइड बाय रिएक्टेंट। अब यहाँ से सी, डी, ए और बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, यानी अगर हम बात करें, इस सर्कल को बना दें यहाँ पे, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आप के सी लिख सकते हैं, बचेगा क्या, आर टी, और आर टी सी प्लस डी माइनस आप ले जाएंगे इसका स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस हो जाएगा ए प्लस बी। ओवरऑल देखिए क्या रिलेशन आपको मिल गया, के पी बराबर के सी आर टी की पावर सी प्लस डी, यानी जो आपका प्रोडक्ट का स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट है माइनस रिएक्टेंट का स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस ए प्लस बी। अब आगे हमने बताया था कि जो भी आपका क्या है प्रोडक्ट है एंड नंबर ऑफ गैसेस जो रिएक्टेंट है डेल्टा एन के बराबर होता है, डेल्टा एन बराबर क्या होगा, स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो केपी और केसी में आपको रिलेशन क्या मिला, केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा के पावर डेल्टा एन, और एन की डेल्टा एन क्या है, स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। आगे हम एक क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बार यहाँ पे हम फिर से बता देते हैं, कोई भी आपको केमिकल रिएक्शंस लेना है जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो, उसके लिए आप केसी की भी वैल्यू निकालना आपको हम बताए हैं, कैसे आप केसी का वैल्यू निकालेंगे। जब आप केसी की वैल्यू निकालते हैं तो केसी बराबर क्या करते हैं, जो आपका प्रोडक्ट है उसका स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाई रिएक्टेंट का स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऐसे आप करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस क्लास में बताई गई हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आप हर एक क्लास का रिवीजन जरूर करिए। ये आपने कंसंट्रेशन के टर्म में निकाला है, जब आप प्रेशर के टर्म में निकालते हैं तो वहाँ पे आप के पी नोट करते हैं। के पी के लिए क्या होगा, आप सब में क्या लगा देंगे, पार्शियल प्रेशर पी लगा देंगे, बस सारी वैल्यू वही रहेगी। आगे हमने कहा आइडियल गैस इक्वेशन से इसको सॉल्व कर लीजिए। आइडियल गैस इक्वेशन कहता है पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, अगर एक कंपोनेंट ऑफ गैस है तो पी ए बी बराबर एन ए आर टी, पी बी बी बराबर एन बी आर टी, इस तरीके से आप इसको करके निकाल सकते हैं। तो मे भी आपको के पी और के सी में रिलेशन तो पता चल गया होगा, आप 2-3 बार इसको खुद से लिख के प्रैक्टिस कीजिए, और कोई टर्म अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछिए कमेंट करके कि ये टर्म कैसे आया है, कहाँ से आया है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेज ए बी एंड सी आर 2 एटमॉस्फेरिक 8 atm एंड 20 atm रेस्पेक्टिवली, यानी जो इक्विलिब्रियम वहाँ पे पार्शियल प्रेशर गिवन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के पी फॉर द रिएक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन भी गिवन है, इसका के पी लिख लीजिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी और स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2। बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट जानिए कि व्हाट इज स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसी तरीके से ए का स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट ए होगा और बी का स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होगा। अब के पी के लिए जो दिया है वैल्यू, इसमें एक तो 20 atm दिया है, यानी जो वैल्यू आप पी सी की दी है,
तो 20 का स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, पावर 2 है, तो 20 इंटू 20 करेंगे। उसके बाद क्या है, पी, ए का स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या दिया है, वो दिया है वैल्यू 2 और बी की वैल्यू कितनी दी है 8। तो आपको टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको के पी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। इस तरीके से आपसे के सी की भी वैल्यू पूछा जा सकता है, अथवा आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर के सी की वैल्यू दी है तो आप के पी की वैल्यू निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे, बहुत अलग अलग क्वेश्चन, इससे कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं के पी और के सी से। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और जितने भी क्वेश्चन मिले सॉल्व कीजिए, और नहीं कर पाइए तो हमें भी क्वेश्चन सेंड कीजिए, हम आपके क्वेश्चन अगली क्लास में ज़रूर ले लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। टू ज्वाइन अस आवर सेशन, प्लीज शेयर इट ऑल योर फ्रेंड्स।